मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथियों से हमारे जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। सभी जो क्षेत्र के सरपंच हैं इनसे चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोग सामने आ जाए, उधर नहीं जाए हेलीकॉप्टर तरफ। सीएम साहब यहीं पे हैं। सीएम साहब आपके बीच में मंच पे रहेंगे। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच के नजदीक ही है, हम सबको संबोधित करने वाले हैं। सबसे आग्रह है कि उधर ना जाए। युवा मोर्चा अजय जी जाकर के सबको इधर बुला के लेकर, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि सबको इधर लेकर के आओ मंच की तरफ। जो सड़कों पे खड़े हैं वह मंदिर के ऊपर खड़े हैं, उन सबसे आग्रह है कि हम सबको संबोधित करने के लिए हेलो मंच के लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ जगह काफी खाली है। इधर से सबसे आग्रह है कि इस साइड आ जाइए। हमारे सभी जनप्रतिनिधि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप ही ने जिनको जिताया, जिनको सरपंच बनाया, जनपद सदस्य बनाया, जिला जनपद बनाया, जनपद अध्यक्ष बनाया, ये सभी से आग्रह है कि इधर आ जाइए। ये जो फायर ब्रिगेड के पास खड़े हैं सभी से आग्रह है, लोकेश जी, अजय जी, रुद्र जी, इन सबसे आग्रह है कि उधर जो लोग घूम रहे हैं, सौरभ शर्मा जी, कमल मौर्य अहिरवास, जहां भी ये मंच के पास आ जाए। श्रीमाली जी याद कर रहे हैं। हजारों की संख्या में जो सड़कों पे खड़े हैं लोग, वह मंदिर पे खड़े हैं लोग, उन सबसे आग्रह है कि सभा चालू हो चुकी है। हम सबको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान संबोधित करेंगे। आप सबसे आग्रह निवेदन है कि मंच के पास आ जाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब हमारे बीच में मंच बना चुके हैं। सारे लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, भागा दौड़ी नहीं करें। मंच के सीधे हाथ की तरफ जो खड़े हैं उनसे आग्रह है कि उल्टे हाथ की तरफ भी कुछ लोग आ जाए। सभी लोग शांति से बैठे और भैया को सुने। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चालू करें। जी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होने जा रहा है। हम सभी लोग मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। एक बार हमारे हाथों में जो तख्ती है, एक बार सभी लोग उठा करके पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। समय बहुत कम है, ज्यादा समय नहीं एक बार जोरदार बोलेंगे, भारत माता की। मैं सीएम साहब के स्वागत के लिए हमारे क्षेत्र के युवा प्रत्याशी भाई शिवराम जी गंगोत को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और भैया का स्वागत करें। भाई शिवराम जी, इसके बाद सीएम साहब का स्वागत सभी पांचों मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से करेंगे।
सभी पांचों मंडल अध्यक्ष आ जाएं। इसके पश्चात भानपुरा से शिवराम जी मुवेल सरपंच साहब, मोहन मुवेल, रुपेश राठौड़, आशीष जायसवाल, गणपत मुवेल, शैलेंद्र राठौड़, उदय बगुले, सुनील मुवेल, सुमित जायसवाल, दीपक जायसवाल, नंदवा मसाले, लोकेश राठौड़ भी बड़ी माला से स्वागत करेंगे। और स्वागत की बेला को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अब मैं उद्बोधन के लिए भाई शिवराम जी कंडोज को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपनी वोट अपील करें। शिवराम जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। टंट्या मामा की, बिरसा मुंडा की, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की। बोलो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के आम जनमानस के जीवन के बदलने वाले हमारे सबके लाडले आदरणीय मामा को इस मनावर की धरती में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं साथियों। मंचासीन हमारे सांसद सदर सिंह जी दरबार, हमारे आदरणीय दीदी रंजना जी बघेल और समस्त वरिष्ठ जन और युवा साथियों को बहुत बहुत स्वागत और वंदन। साथियों, हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्न मौका है कि हमारे बीच में आदरणीय मामा पधारे हैं और उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाए हैं। हमारे लाडली बहना योजना यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने हमारे गरीब कल्याणकारी योजनाएं लाकर उनके जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। साथियों, मैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय गोपाल जी कन्नौज का जो सपना था क्षेत्र में, उनके जो आपके बीच में जो आशीर्वाद था, आपके लिए जो प्यार था, उसको पूरा करने के लिए आया हूं साथियों, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आप जो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी आदिवासी भाई बंधुओं को, आप सभी जनता का मैं आपका बेटा भोपाल में विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व करूंगा। मैं आपका वादा दिलाता हूं साथियों, मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। मनावर को जो पिताजी का सपना था आदर्श ग्राम बनाने का, उन्होंने आदर्श ग्राम बनाया था। सरपंच रहकर निर्विरोध सरपंच रहकर निर्मल ग्राम भिटने खेड़ी को मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मनावर विधानसभा को मध्य प्रदेश में अपना एक आदर्श विधानसभा बनाने का पूरा प्रयास करूंगा साथियों। मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें और मनावर विधानसभा में आप सभी अधिक से अधिक मतदान करें। साथ ही मामा से हमारे कुछ निवेदन है। मनावर विधानसभा में हमारे क्षेत्र में उमरबन में हमारे लिफ्ट इरिगेशन, हमारे किसान बंधुओं के लिए नहर की समस्या यहाँ पर है, पानी की समस्या है, उसके लिए नहर की मैं मांग करता हूँ मैं आदरणीय मामा जी से। साथ ही मैं मामा जी से मांग करता हूँ और विश्वास दिलाते हैं हम सबको कि मनावर में हम बाईपास की मांग करते हैं और मनावर को जिला बनाने के लिए मैं मामा जी से निवेदन करता हूँ साथियों। साथ ही मनावर में जिला बनाने के बाद हम उमरबन क्षेत्र को, उमरबन को तहसील बनाने के लिए मैं निवेदन करता हूं साथियों। साथ ही उमरबन में बाईपास है, उमरबन में सीएम राज स्कूल है, उमरबन में हमारा आदिवासी इलाका है, यहाँ पर हम शासकीय हॉस्पिटल की मांग करते हैं ताकि हमारे गरीब बंधु, हमारे बंधुओं को दूर न जाना पड़े। यहाँ पर शासकीय अस्पताल खोला जाए और हमारे बंधुओं को यहीं पर उचित इलाज मिले। साथ ही साथियों, हम जानते हैं हमारे क्षेत्र में सौंफ को लेकर कई खेती की जाते हैं। मैं आदरणीय मामा जी से निवेदन करूंगा कि उमरबन में सौंफ मंडी खोली जाए। साथियों, कुछ समय पहले अधिक वर्षा से हमारे क्षेत्र में कई क्षेत्र डूब गए थे। आदरणीय मामा जी से मैं वह भी प्रार्थना करूंगा कि डूब प्रभावित क्षेत्र में विशेष पैकेज देकर लोगों को राहत का कार्य करें साथियों। इसी के साथ सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। बोलो भारतीय जनता पार्टी।
से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जय भारत, जय हिंद, जय महिला। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भानपुरा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारी वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बहन रंजना बघेल जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद श्री छतर सिंह दरबार जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी, डॉक्टर राज बर्फा जी, राजेंद्र जी, बहन पूर्व सांसद सावित्री जी, जगदीश बबेल जी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और हमारे लोकप्रिय और युवा उम्मीदवार भाई शिवराम कन्नौजे जी, मेरे सभी भाइयों बहनों भांजे भांजियों, जय जोहार। कैसे हो सब? मेरे बहनों और भाइयों, पहली चीज जो यहाँ और यहाँ के पहले भी जो मेरे दिमाग में थी, पहले भी रंजना दीदी छतर सिंह दरबार जी ने बताई थी और शिवराम कन्नौजे जी ने मुझे बताई, वो ये है कि जो डूब क्षेत्र है उसमें इस साल ज्यादा इलाका डूबा और कई लोगों को जो डूब में आए उनको पैकेज नहीं मिला। आप निश्चिंत रहिएगा, जो डूब में आए हैं सबको डूब क्षेत्र का पैकेज दिया जाएगा। अब चिंता मत कीजिए, मामा काहे के लिए। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई है, मैं बहनों को प्रणाम करता हूं। मेरे लिए सब बहनें देवियां हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो देवी की मूर्तियां हैं। तो मैं तो अपनी बहन और बेटियों को देवी मान के उनके पांव पखारता हूं, पानी माथे से लगाता हूं, बेटियों की पूजा करता हूं। लेकिन जब मैं बेटियों की पूजा करता हूं तो कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है। उनके नेता कहते हैं कि शिवराज नाटक नौटंकी कर रहा है। बताओ मेरे भाई और बहनों, बेटियों को सम्मान देना, उनकी पूजा करना, बताओ नाटक नौटंकी है क्या? ये बेटियों की पूजा क्या जाने। अरे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, तुम तो बहन और बेटी को आइटम कह के संबोधित करते हो, लेकिन मेरे लिए तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये मेरी जिंदगी का मिशन और संकल्प है कि अपनी बहन और बेटी की जिंदगी में मैं अंधेरा नहीं रहने दूंगा। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार है, मैं परिवार चलाता हूं। बताओ मेरा परिवार है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? जोर से बताओ ना, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला? सगा भैया हूं। अब भांजे भांजे तुम्हारा क्या हूं? मैं तो मामा हूं। ये अपना परिवार है, अपना परिवार। और इसलिए मेरे मन में एक बात आई, पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनी, बेटियों की शादी की योजना बनी, कन्यादान, हमने बहन और बेटी को चुनाव लड़ने के लिए रिजर्वेशन दिया। लेकिन एक चीज मेरे दिल में खटक रही थी। मैं देखता था मेरे भैया मेरी बहनों के बीच में मत आओ रे, देख लें दो मेरी बहनों, इधर हो जाओ। ए भाई तुम अंदर आ जाओ, इनको अंदर ले आओ कहीं से, इनको अंदर कर लो कहीं से, उधर से। भाई बहन के बीच में कोई नहीं आएगा, सीधे सीधे बात। मेरे मन में एक बात बहुत तकलीफ देती थी कि मेरी गरीब बहन को, किसान बहन को, निम्न
बड़ी परेशानी होती थी, हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे और कई बार इंतजाम नहीं हो पाता था तो बहनें दुखी रहती थी, उदास होती थी, बेटा बेटी की छोटी छोटी मांग पूरी नहीं हो पाती थी। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि शिवराज, तू तो बहनों का भैया है रे, और भैया भी सगा है, तो तेरा कर्तव्य नहीं है कि तू अपनी बहनों के लिए कुछ करे? अरे बहन साल में एक बार राखी बांधती है तो भैया कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता? राखी बंधवाता है, कपड़े देगा, साड़ी देगा, पैसे देगा, तो तू भी तो कुछ दे। लेकिन एक बात और मेरे दिमाग में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए मेरे मन ने कहा कि शिवराज हिम्मत कर, अपनी बहनों को जैसे हर महीने कर्मचारी की तनख्वाह आती, हर महीने उनके खाते में पैसा डाल। और इसलिए मैंने बना दी लाडली बहना योजना और तय किया कि अपनी बहनों के खाते में हर महीने पैसे डालूंगा। अब मेरी बहनों बताओ, कैसी है लाडली बहना योजना? लाडली बहना योजना बनने से कोई जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? अच्छा, मैंने कई जगह पूछा क्या खुशी आई, बोले आजकल तो घर में इज्जत बढ़ गई है, सास बड़े प्रेम से बोलती है। और कई बहनों ने यह भी कहा मुझे कि पतिदेव भी आजकल बड़ी इज्जत से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं आया? देखो बहनों भाइयों, ये मजाक नहीं है, पैसा विश्वास बढ़ाता है। अगर पैसा खाते में होते हैं तो मन में विश्वास रहता है कि कभी भी खर्चा कर लेंगे, और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। तो मेरी बहनों, पैसा नहीं, मैंने अपनी बहनों को मान दिया है, सम्मान दिया है, इज्जत देने का मैंने प्रयास किया। और अभी तो 1000 से बढ़ा के 1250 किया है, अभी इतनी थोड़ी रहने दूंगा, आगे और भी तो बढ़ाना है। बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? अच्छा भैया, तुम नाराज तो नहीं होगे बहनों के पैसा बढ़ाऊंगा तो? अरे अपने काम तो आएंगे, काय को चिंता करते हैं। लेकिन पैसे का भी इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि बहनें मेरी बहुत है, 1,32,00,000 है। बताओ, दुनिया में कोई भाई इतना भाग्यशाली होगा जिसकी 1,32,00,000 बहनें हो? और 1000 देने पे ही हमको देना पड़ता था 15,000 करोड़ रुपया। अब फिर इंतजाम कर रहा हूं और ये तय किया है कि 1250 से बढ़ा के फिर मैं धीरे से 1500 रुपया करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 2000 करेंगे, फिर 1750 करेंगे, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 करेंगे, फिर 2250 करेंगे, फिर 2500 करेंगे, फिर 2500 हो जाएंगे, फिर 2750 करेंगे, और अंत में कितने करेंगे? जोर से बोलो ना कांग्रेसियों, सुन लो, 3000 करूंगा। अब बड़े परेशान हैं, मेरे खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं चुनाव आयोग में कि मामा तो कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, बहनों को ही तो दे रहा हूं, कोई चोट थोड़ी कर रहा हूं। और ये इसलिए भाइयों, हाँ मेरी बहनों, ये राखी में बाद में जरूर बंधवाऊंगा, पहले मेरी बात पूरी हो जाए फिर तुमसे राखी जरूर बनवाऊंगा। अभी आप बैठ जाएं ताकि मैं 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, फिर भैया अपनी बहनों के पास आएगा। मैं सच बताता हूं, इतना प्रेम बहनों का मिलता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिपट लिपट के कई बहनें रो के कहती है हमें खोया भाई मिल गया। और मैं भी अंतिम सांस तक ये कहता हूं, जब तक जीऊंगा मेरी सांस मेरी बहनों तुम्हारे लिए चलेगी, बेटियों के लिए चलेगी, अपने परिवार के लिए चलेगी, क्योंकि जिंदगी बदलना है। और आगे की बात भी सुन लो, आगे का लक्ष्य है हर बहन की आमदनी, घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना करना है। और ये मजाक नहीं करना, ये हम करके रहेंगे। हर बहना को लखपति दीदी बनाना है। समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। समूह की बहनें, चिंता मत करना, ये समूह इसलिए बनाए क्या 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी करनी है, साल में 1 लाख से ज्यादा। हम गरीब नहीं रहेंगे,
हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम हाथ नहीं फैलाएंगे, भैया बहन साथ चलेंगे और लखपति बन के दिखाएंगे। जमाना बदल देंगे। रोने के लिए थोड़ी इस धरती पर पैदा हुए, क्या सारा दुख और गम बहनों के हिस्से में आया है? ये स्थिति नहीं पैदा होने देंगे। बहनों को अपने पैरों पे खड़ा करके शक्तिशाली बनाना है। और किसान भाइयों, अगर 1250 बहनों के खाते में आ रहा है तो 1000 अपने खाते में भी तो आ रहा है भैया। अरे 6000 पीएम साहब देते हैं, 6000 सीएम देता है, 2 पीएम के 2 सीएम के 2 पीएम के 2 सीएम के 2 पीएम के 2 सीएम के 6 बार में 12000 मिल रहे हैं। और पैसे का इंतजाम हो जाए तो इतने थोड़ी रहने दूंगा, इनको भी थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इधर उधर की सब्सिडी बंद करके सीधे किसानों के खाते में पैसा देना चाहिए, ताकि सीधे पैसा खाते में पहुंचे। बोलो सही बात है कि नहीं? जिंदगी बदलना है भाई, जिंदगी बदलना है लोगों की। परिवार है तो परिवार की जिंदगी बदलना है। और 3-4 चीजें और खास मैं आज कहता हूं। नंबर 1, रहने की जमीन का मालिक हर परिवार होगा। जिनके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है उनको पट्टा दे के मालिक बनाऊंगा, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं? और भाई बहन दूसरी चीज सुन लो, प्रधानमंत्री जी की कृपा, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। कई लोगों को पक्के मकान का पैसा बन गया, लेकिन कई लोग रह गए कि नहीं रह गए? तो उनके भी पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं उनके लिए बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और आवेदन भरने का काम चालू हो गया है, चुनाव के पहले चालू कर दिया था। सुनो मेरे भाई और बहनों, कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। 5 साल में कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा। एक छोटा हो लेकिन पक्का मकान तो हो। ये अपने परिवार की सरकार है मेरे भाई और बहनों। और मेरे बेटा बेटियों, मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। बड़े बच्चे तो कई जगह मुझे कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये भांजे भांजियों से मेरे संबंध है, इनका भविष्य बेहतर बनाना है। और इसलिए अभी रंजना दीदी बता रही थी, दरबार भी बैठे हैं, कई स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, छात्रावास सब हमने खोलने का प्रयास किया। और अब सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। 2 मिनट जरा ध्यान से सुनना। सीएम राइज स्कूल हम ऐसे बनाएंगे कि अच्छे प्राइवेट स्कूल जहां लखपति करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे कई गुना बेहतर स्कूल बना रहे हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग 40 करोड़ की। अभी मनावर में सीएम राइज स्कूल बन रहा है, अभी 10 और बनाऊंगा। शिवराम चिन्ता मत करना, 10 और बनाऊंगा। हर 25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड सब होगा। बस लेने गांव जाएगी और बस छोड़ने जाएगी। धन्नू पन्ना के बेटा बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। बच्चों का भविष्य बनाना है हमको। अपने बच्चों में बहुत क्षमता है, आदिवासी बेटा बेटियों में भी बहुत क्षमता है, सब बच्चों में बहुत क्षमता है। अगर पढ़ने की व्यवस्था ठीक हो जाए तो अपने बच्चे तेजी से आगे बढ़ जाएं। और इसलिए कई चीजें बच्चों को देते हैं, किताबें, यूनिफॉर्म। 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाए तो साइकिल, 4500 रुपया साइकिल के डाले। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4500 रुपया साइकिल के डाले। और 12वीं में बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। लेकिन भांजे भांजियों कमलनाथ ने लैपटॉप ही छुड़ा लिए थे नहीं, इनकी सरकार आई तो लैपटॉप बंद कर दिए थे। और अब तो 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको मामा स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। कई लोगों ने कहा स्कूटी क्यों? मैंने कहा जैसे बच्चों की माँ कई बार उनसे कहती बेटा मान जा, मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं मिठाई दूंगी, मैं खिलौना दूंगी।
मैं कहता हूँ मेरे बेटा बेटी पढ़ो रे, मामा स्कूटी देगा, मामा लैपटॉप देगा। अच्छा सच्ची बताना, जब हम प्रेरित करेंगे कि लैपटॉप स्कूटी मिलेगी तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और स्कूटी लेना। सही बात है कि नहीं बताओ? इसलिए मैं करता हूं कि हमारे ये बच्चे आगे बढ़ के पढ़े। और सुनना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े कॉलेजों में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन अगर हुआ तो इन बच्चों की फीस चाहे कितनी भी हो, गरीब नहीं भरवा सकता, किसान नहीं भरवा सकता। इसलिए इनकी फीस इनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, उनको आगे बढ़ाकर ही चैन की सांस लूंगा ताकि इनका भविष्य बेहतर बन जाए। और एक बात और मेरे बेटा बेटियों, इस बार जो हमने तय किया है, अगले 5 साल में प्रत्येक परिवार एक रोजगार तो चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, चाहे स्वरोजगार का लोन हो, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसे हर परिवार में एक पक्का रोजगार देके रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को परेशान नहीं होने देंगे। उनका भविष्य बेहतर बनाने का काम करना है। इसके लिए मामा मुख्यमंत्री है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने तो तबाह बर्बाद होने का काम किया था। और मेरी भाइयों और बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दूंगा, आप चिंता मत करना। अभी उज्ज्वला वाला हो गया है, ये लाडली बहना वाला पोर्टल में पूरा ठीक करके आवेदन भरवाए, वो भी कर दूंगा। धुएं में आंखें नहीं फोड़ना, 450 में सिलेंडर मिलेगा, चिंता मत करना। और बिजली के जितने बड़े बिल आ गए हो उनकी भी चिंता मत करना, मैं भरवा दूंगा। बाद में 100 रुपया महीना ही आएगा ताकि बिजली भी परेशानी का कारण ना बन जाए। अपनी जिंदगी ठीक से चले, परिवार ठीक से चले, इसका पूरा प्रयत्न करूंगा। आपने पहले रंजना बहन ने भी और छतर सिंह दरबार ने भी खूब सिंचाई के काम करवाए, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और अब शिवराम जी, जो आपने कहा है लिफ्ट इरिगेशन से यहाँ पानी की व्यवस्था करना, तो वो पानी की व्यवस्था करके भी मैं दूंगा। पानी कांग्रेस नहीं दे सकती। सुनो रे भाइयों किसानों, कांग्रेस पानी दे सकती है क्या? कांग्रेस में पानी नहीं है तो जनता को पानी कहां से देगी रे? हम तो पीने का पानी भी देंगे और सिंचाई का पानी भी देंगे। मेरी लाडली बहनाओं, पीने के पानी के लिए अब हैंडपंप पे नहीं जाने देंगे। पाइपलाइन बिछा रहे हैं, गांव-गांव में टंकी बना रहे हैं, घर में टोटी वाला नल लगाएंगे। जैसे ही नल खोलोगे तो झरझर पानी आएगा और बर्तन भर जाएंगे, हैंडपंप पे नहीं जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने कभी पीने का पानी दिया क्या बताओ? कांग्रेस ने पीने का पानी भी नहीं दिया। अब पीछे से कह रहे हैं जरा जल्दी करना, पीएम साहब आ रहे हैं। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, दिल से जरा सोचो, ईमानदारी से सोचो, बताओ मैंने जितना काम किया है कांग्रेस ने कभी किया है क्या? पीछे तक बताओ किया है क्या? प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया कांग्रेस ने किया क्या? और इसलिए आप बताओ ये सरकार फिर से आनी चाहिए कि नहीं? एक बात ध्यान रखना मेरी लाडली बहनाओं, ये कमलनाथ 1.25 साल के लिए आए थे, सब योजना बंद कर दी थी, पता है कि नहीं? सारी योजनाएं बंद कर दी थी। लैपटॉप बंद, साइकिल बंद, बेटियों की शादी बंद, संबल योजना बंद, तीर्थ यात्रा बंद। अरे अब तो तीर्थ हवाई जहाज से भी ले जाऊंगा, मामा फिर से आ गया, चिंता मत कर। तो ये योजना सब चलनी है और काम होने तो फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए कि नहीं? तो आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। शिवराम को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ये युवा
प्रत्याशी हैं। आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रंजना दीदी का आशीर्वाद इनको मिल रहा है, छतर सिंह दरबार का आशीर्वाद, वरिष्ठ नेतृत्व का आशीर्वाद है। और रंजना दीदी हमारी वरिष्ठ नेता है, उनका मान सम्मान और स्थान भी हम सुनिश्चित करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनका भी सम्मान और स्थान सुरक्षित होगा। आप सबसे मेरा निवेदन है, मैं शिवराज हूं, ये शिवराम है, इसको भरपूर आशीर्वाद दीजिए ताकि ये बेहतर सेवा करके मेरी योजनाओं को ढंग से यहाँ लागू कर सके और हम आपकी जिंदगी में खुशहाली ला सके। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कांग्रेस के झांसे में तो नहीं आएंगे। तो आइए मेरे साथ, दोनों